हर कोई इस तरह से करने लग जाएगा, मुस्लिम ममालिक ही खाली इस तरह से करें तो नूरपुर शर्मा तो क्या मोदी सरकार भी आके इनके पाँव पकड़ेगी, माफ़ी मांगेगी। इसी वजह से वो इतनी दिलाशेरी से या इतनी हौसले से वो कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो उनको सजा नहीं ना दे सकते, हम उनको मार नहीं सकते, हम उनके जाके उनकी कंट्री पर जाके अटैक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग उनके लिए ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम लोग आपसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखेंगे, कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखेंगे, यही है। तो जी पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि हम इंडिया को बाइकआउट करके इंडिया को तबाह कर देंगे। तो भाई ठीक है, आप बाइकआउट करो, आप हमें बाइकआउट करो। तुम्हारे अंदर जितनी भी टाटा की गाड़ियां ना, 70% जो टाटा की गाड़ियां ना भाई तुम्हारे देश के अंदर, उनको जलाओ तुम पहले, उनको तुम जला दो भाई, जलाओ यार, थोड़ी सी 10% जला दो तुम लोग, तो हम मान जाएंगे तुमने बाइकआउट कर दिया इंडिया को, ठीक है। और इंडिया के मुसलमानों को भड़काने का काम मत करो मिस्टर पाकिस्तानियों, इंडिया के मुसलमानों को भड़काने का काम मत करो। तो हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर कैसे पाकिस्तान का मुसलमान इंडिया के मुसलमानों को कह रहा है कि तुम शर्म करो, तुम शर्म करो, मतलब उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। तो जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन कि इंडिया के बाइकआउट करने का क्यों चाहते हैं वो लोग। सर, आज का प्रोग्राम का सवाल ये है कि रिसेंटली आपको पता है कि जो वाक़या पेश आया, बीजेपी की जो पार्टी है उनके 2 वर्कर्स ने जो स्टेटमेंट पास किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले एज आ बीइंग मुसलमान मैं इस चीज़ की बहुत मजम्मत करता हूँ। इस चीज़ का ऐसे अल्फाज, ऐसे हरकत उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। एज आ मुसलमान उनके ख़िलाफ़ जो है ना, मैं एहतजाज भी करता हूँ, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरे तौर पे जो स्टेप लेना चाहिए था गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट है, वो सबसे पहले उसको एक्शन लेना चाहिए था। वो भी एज आ जिस तरह एक ऐसा वो मुनक़िद करती एहतजाज के सिलसिले में, वो खुद निकलती, प्राइम मिनिस्टर निकलता, उनके सफारत खाने का बाइकाट करता। इसके अलावा दूसरा जो स्टेप था, उनकी जितनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आ रही थी उसका बाइकाट करता। तो ये सबसे पहले गवर्नमेंट का स्टेप था, ये करना चाहिए था। ये जो कि बहुत ही अफसोसनाक जो भी हुआ है, वाक़या हुआ, बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं और उन पर अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली कोई आँच या उन पर कोई भी ऐसे अल्फाज जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उसकी बार बार मजम्मत करते हैं और इस पे हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो उनकी हर प्रोडक्ट को बाइकआउट करे तो काम और पहले अपने लिए नौकरी मुत्तहदा में उठाया जाए, ताकि हमारे मुसलमान जो हैं ममालिक हैं वो भी इसका जो है फिलफौर इस पर एक्शन लें, ताकि ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा होकर इस पर काम करना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। और देखें, सबसे पहले तो वाक़या जो पेश आया इंतहाई अफसोसनाक है, उन्हें शर्म करनी चाहिए इस पर। और लेकिन जो बात का जिसका अफसोस हो रहा है सबसे ज़्यादा, वो ये हो रहा है कि पाकिस्तान ने अभी तक उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया। मजम्मत तो दिया लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया। अरब ममालिक ने जो है बाइकआउट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में कोई बाइकआउट नहीं हुआ अभी तक। तजारत भी वैसे ही हो रही है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। आपका मजम्मत करने का फ़ायदा, आप किस चीज़ के आप मुसलमान हैं, शर्म आनी चाहिए। ऐसे शर्म आनी चाहिए। बारे में मैं यही कहूँगा कि वो तो नॉन मुस्लिम है, तो उनको नहीं पता कि हमारे पैगम्बर की हमारे लिए कितनी अहमियत है और उनकी क्या वैल्यू है हमारे मज़हब में और हमारे लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनसे हमें भी टोटली बाइकआउट करना चाहिए, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने कर दिया है, और हमें टोटली बाइकआउट करना चाहिए। टोटली बाइकआउट कर दो भाई। मैं ये कहना चाहूँगी कि वीडियो बनाना छोड़ दो इंडिया के ऊपर, मत बनाया करो वीडियो हमारे इस्लाम का इल्म नहीं है। अगर वो हमारे इस्लाम को जानते होते, हमारे इस्लाम की खूबसूरती को जानते होते, तो मेरा नहीं ख्याल वो ऐसा करते। खूबसूरती देख रहे हो, उनके पास जहालत ज़्यादा है, वो हमारे इस्लाम से इतने दूर है ना कि वो समझते ही नहीं है इस चीज़ को कि इस्लाम एग्जैक्टली है क्या। इस वजह से वो गुज़ाकिर रसूल में मुब्तला है और करते रहेंगे जब तक उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी जाएगी कि इस्लाम है क्या। सिखाओ भैया, हमें सिखाओ ना, हम देखते हैं इस्लाम क्या है। इतनी वीडियो डाल रखी है मैंने इस्लाम क्या है, उनको इस चीज़ की खूबसूरती का पता चलेगा तो ही वो कहीं जाके रुकेंगे। या फिर हमारी जो हुकूमत है वो इस पर अपना कॉन्स्टिट्यूट में, फॉरेन कॉन्स्टिट्यूट में ये ऐड कर दे कि गुस्ताखी रसूल पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। अगर कोई फॉरेन कंट्री में से करेगा तो फिर वो पॉलिसी को फॉलो करें, हैंग आउट करें उसको। अच्छा, यही हो सकता है। सबसे पहले तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि ये वाक़या आया, ये वाक़या पेश नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जब हम लोग ही किसी के मज़हब को नहीं छेड़ते तो किसी को भी ये हक़ नहीं बनता कि वो हमारे मज़हब पे बात करें। मैं इंतहाई अफसोस करता हूँ इस चीज़ का कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस बात पर चुप हैं। खाली ट्विटर पर बैठ कर उसकी मजम्मत करने से कुछ नहीं होता। अपनी कुर्सी के लिए तो सब निकल पड़ते हैं कि भाई निकल आओ, आवाम को रोड्स पर निकाल लेते हैं। तो सबको चाहिए गवर्नमेंट सब एक हो जाएँ, आवाम को रोड्स पर निकाल के इंटरनेशनल लेवल पर इसका एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएँ, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारी आवाम में और हमारी गवर्नमेंट्स में जो है ना वो जुनून है, और ताकि कल को वो हमारे खिलाफ ना बोल सकें। बहुत बुरा महसूस करेंगे जी, हमारे लिए बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, हम इस चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं। अच्छा जी। तो सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह वो अगर बाइकआउट कर दिया जाएगा इंडिया के साथ, यानी कि तो हमें मतलब तमाम कंट्रीज़ को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड इंडिया के साथ ही हो रही है आज की डेट। मेरी बात सुनिए, एज अ बीइंग मुसलमान, हमारे प्यारे अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हम,
ठीक है। अगर हम हर को ये तो नहीं होना चाहिए कि हर बंदा मुंह उठा के अल्फाज ऐसे हरकत को करे, ये हम सिर्फ अपनी मस्जिद को देखते रहें चीज़ को। हमारी प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज के साथ भी हो सकती हैं, तुर्की, ईरान, जितनी भी दूसरी, हम उनके साथ तल्लुकात हमारे ख़राब अपने खुद ब खुद कर लेते हैं, ठीक है। हम अपनी कंट्रीज की मस्जिद को देखते हैं, सबसे पहले मस्जिद नहीं है, ठीक है ना। हमारा सबसे पहले इस्लाम है, इस्लाम जिंदा है तो हम भी मुसलमान हैं, हमारी भी आवाज़ को सुनने वाला होगा। हमें चाहिए कि सबसे पहले दूसरी जो जितनी भी दूसरी तरीके इंसाफ है, जमात इस्लामी है, बल्कि इस बार का जो जितनी पब्लिक पावर है तरीके लब्बैक की है, जिस तरह वो निकली थी तरीके इंसाफ की हुकूमत के दौरान, तो उनको भी निकलना चाहिए। वो किधर खामोश है? अगर वो उस वक्त निकल सकती थी जब फ्रांस में इस तरह हरकत हुई थी इस तरह, तो अभी भी उन्हें निकलना चाहिए। और हमारी आवाज़ होना चाहिए तमाम मुसलमानों को, ताकि दूसरी कंट्रीज को पता चले दूसरा अरबिक ममालिक ने, जिस तरह सऊदी अरेबिया है या दूसरे अदर इस्लामिक ने उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया है, हमें बाइकाट करना चाहिए। एक ऐसे पॉइंट पर निकलना चाहिए, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे, तो मुसलमान एक यकजा आवाज़ होकर उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं, ताकि भारतीयों को जितने भी उन्होंने इस तरह के अल्फाज बोले हैं वो यकजा आवाज़ उन्हें पता चले कि मुसलमान जागे हैं और ये नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई लफाज ऐसी हरकत हमने नहीं करनी। जब हमने फ्रांस के साथ बाइकॉट किया था, उल्टा सिर्फ हमें ही नुकसान हुआ था और किसी मतलब उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नहीं, ये बात सुने, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कानून होने चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे कानून बनाएं। जिस तरह क्रिश्चियन के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, उनके कानून इतने सख्त हैं कि दूसरे कंट्रीज यानी यूरोपीय यूनियन अगर क्रिश्चियन के खिलाफ आवाज़ उठाता है, कोई बात होती है तो यूरोपीय यूनियन एक्टिव होता है, दूसरे के साथ वो बाइकाट करता है, दूसरे मुल्क के साथ इस मुल्क का वो बशिंदा है। तो इस तरह के इंटरनेशनल कानून होने चाहिए। हम क्रिश्चियन के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, हिंदुओं के खिलाफ आवाज़ हम ना उठाएं, वो हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। इस्लाम का तरीका करिए ने अडॉप्ट किया था, उनके अपने अखलाक से, अपने रहमतुल्लिल आलमीन थे जो, उन्होंने अपने अखलाक से मुसलमान किए थे। हमें भी इस तरह उनके जो भी क्रिश्चियन है जिस तरह इस्लाम से मुसलमान करने चाहिए। ये नहीं है कि उनको ईंटें मारें, उनको पत्थर मारें। हाँ, कोई अगर दूसरे आवाज़ उठाता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन, जैसे उनको सरेआम सज़ाए मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए। 16 कंट्रीज़ ने इंडिया के साथ बाइकॉट भी कर दिया है इंडियन प्रोडक्ट के साथ, क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है ना। इस तरह यही तो हम भी कह रहे हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो किधर है, तरीके इंसाफ अब किधर है, जमात इस्लामी किधर है, इसके अलावा तरीके लब्बैक किधर है, किधर सोए हुए हैं वो निकलें एहतजाज के लिए, बाइकाट करें। ये नहीं है कि वो बिल्कुल सोए रहें, वो खामोश रहें कि दूसरे कंट्रीज़ जो जब एक्शन लेंगे तो हम भी उनके साथ आवाज़ उठाएंगे। ये इनको निकलना पड़ेगा। जिस तरह तरीके इंसाफ ने किस स्टेप पे, जैसे महंगाई पे पंजाब और दूसरा मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज किया था, लॉन्ग मार्च किया था, पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया था तरीके इंसाफ के दौर में। अभी भी जो इमरान खान इसको निकलना चाहिए, तरीके लब्बैक को निकलना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ कि बाइकआउट हो गया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, स्पेशली पाकिस्तानी लेडीज़ से कहना चाहूँगा कि अगर कुछ थोड़ा बहुत उनकी कॉस्मेटिक पाकिस्तान में आती है उससे भी बाइकआउट करें। ये मैडम ने खुद ही कॉस्मेटिक लगा रखी है। बाकी भी जितनी कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ जितनी भी है, सबको बाइकआउट करना चाहिए। ये तो अभी 16 है, लाइक हमें 80 कंट्रीज़ जो है मुस्लिम, टाटा की गाड़ियाँ खड़ी है भाई, लगा दो सबको बाइकआउट करना चाहिए, लगा दो टाटा की गाड़ी लगा दो, बाइकआउट करना चाहिए। ये इस वजह से है कि वो अपने प्रूफ दे रहे हैं कि वी आर मुस्लिम्स। पाकिस्तान हैव टू स्टैंड, पाकिस्तान को भी इसी तरीके से करना चाहिए। पाकिस्तान रैली से कुछ नहीं होगा, मारुति खड़ी है भाई, से कुछ नहीं होगा, पॉलिसी से होगा। एक्शन इज पॉलिसी, पॉलिसी बनाओ भाई कि हम लोगों ने नहीं करना ऐसा कुछ भी, जो तुम लोगों ने किया उसकी सज़ा ये है। सज़ा सुनाओ ना अगले को। अगर हम लोग तो उनको सज़ा नहीं ना दे सकते, हम उनको मार नहीं सकते, हम उनके जाके उनके कंट्री पर जाके अटैक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते भाई, तुम बस कर मत देना प्लीज। बना सकते हैं कि हम बाइकाट कर रहे हैं, हम लोग आपसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखेंगे, कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखेंगे। यही हो सकता है। जब जैसे वो नहीं अपने मज़हब के बारे में कुछ सुनते, और हमारे इस्लाम हमें इजाज़त ही नहीं देता कि हम उनके मज़हब के बारे में कुछ कहें। हमारे इस्लाम में इतनी नरमी है कि हम किसी के मज़हब को भी बुरा नहीं करें, बल्कि ये कहा जाता है कि हमारा नज़रिया ये है कि हम लोगों ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों को हिफाजत देनी है। सिर्फ इसी वजह से कहा गया है क्योंकि हमारे इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी हुई है। बहुत अच्छी बात है बाइकआउट किया, बल्कि फ़्लाइट्स का भी बाइकआउट करना चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए, अपनी औकात में आना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। खाली उन्हें बीजेपी से निकालना जो है वो कोई हल नहीं है, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। हर मुसलमान के जो है जज्बात को ठेस पहुँची है इससे, और इंतहाई गलत किया उसने। ये उनकी एक देखेंगे, उनको भी किसी न किसी के पीछे सपोर्ट होगी। वैसे अगर 15-16 ममालिक से अगर उनको बाइकआउट किया गया है या उनकी प्रोडक्ट को बाइकआउट किया गया है, उससे ज़ाहिर बात है उनकी माशियत में भी फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि उनको ज़ाहिर बात है वो लोग जो अब ऑलरेडी हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते रहे हैं, तो ऐसे लोगों का या ऐसे पीछे से सपोर्ट है। इसी वजह से वो इतनी दिलाशेरी से या इतनी हौसले से वो कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, जो कि जबकि हमारे मुसलमान
कभी भी किसी और मज़हब के हवाले से कभी भी कोई ऐसी हरमती नहीं करते जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, किसी के मज़हब के हवाले से हो, किसी की भी प्रॉब्लम हो। तो हमें भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि उनको इस चीज़ का बाइकाट होगा तो उनको थोड़ा सा वो महसूस होगा कि हम भी उनके साथ ही हैं। जी बिल्कुल, और होना भी ऐसे ही चाहिए था ताकि इंडिया को भी पता चलता कि अगर ऐसा होता है इस्लामोफोबिया, अगर उसके अगेंस्ट जाते हैं इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट, तो उनके साथ फिर ऐसा होना चाहिए था। इंडिया ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, क्या कहें? तो अच्छी ये गलत बात है ना। ये देखें, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी कहने लगे तो अच्छी बात नहीं, वो दूसरा जो है ना, जो दूसरी अदर कंट्रीज ने बाइकाट किया है, मेरी बात सुने, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, ये हमारे मुसलमान सोए हुए हैं ना, जाग नहीं रहे, ठीक है। जिस तरह आप मीडिया इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं चीज़ को, हुकूमत निकलती कि ऐसे पॉइंट पे एहतजाज होता, किसी बॉर्डर पे कोई ऐसा पॉइंट होता, जिस तरह इस्लामाबाद लांग मार्च करते हैं किसी महंगाई के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में, ऐसे पॉइंट पे एहतजाज होना चाहिए था। वाघा बॉर्डर पे होता है, कोई ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हमारी गवर्नमेंट, या कोई ऐसी करवाती, उन्हें पता चलता, तो फिर उनको मजबूर होते अदर कंट्रीज को मुतहदा में आवाज़ उठाते, सफारत खाने में जो जितने भी हमारे सफ़ीर हैं, सुफरा हैं, वो दूसरी कंट्रीज में जाकर आवाज़ उठाते हैं। लगता है कि हम हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम जंग कर सके इस टाइम? आपने कहा कि बॉर्डर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए था। ये भी देख लें, मुसलमान होता क्या है, मुसलमान असले से नहीं लड़ता, ठीक है ना, दिल में बहादुरी होनी चाहिए। जिस तरह जंग बदर में मुसलमान लड़े थे, 313 थे, उनके हज़ार थे, और इतना उनके पास असला भी था, तो क्या उस वक्त मुसलमानों के पास बरूद तो नहीं था, पैसे तो नहीं थे, 313 मुसलमान थे, चंद घोड़े थे, चंद दूसरी तलवारें थी, तो मुसलमान लड़े और जीत भी हुई, फतह भी नसीब अल्लाह ताला ने की। तो इस तरह ये तो नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी अभी भी पावर है दिल में। अगर फोर्स हमारी आर्मी एक्शन ले सकती है, अगर वो हमारा ऐसा स्टेप करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमारी मईशत का कोई इशू नहीं है। खत्म हो जाओगे अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, कहते नहीं अपनी जहालत दिखा रहे हैं, अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं कि इतने मुल्कों ने उनके साथ बायकाट कर दिया है, उनके प्रोडक्ट से बायकाट कर दिया है, उनसे बायकाट कर दिया है, रिलेशन से इनकार कर दिया है, तो वो सिर्फ अपनी लाइल्मी के साथ साथ वो अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं कि हम अभी भी इतने कमजोर हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो उनकी ज़्यादती है। ये अंकल जी तो भाई डरे हुए बिल्कुल, क्या हुआ इनको? नहीं, माफ़ी मांग ली है उन्होंने, और उन्होंने वर्कर्स को भी जो है वो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, टर्मिनेट कर दिया वर्कर्स को उन्होंने पार्टी से, और माफ़ी आई थिंक मांग ली है। जी बिल्कुल, इंडिया ने अच्छा नहीं किया, माफ़ी मांगने से इनकार किया, जबकि उनको मांगनी चाहिए और उनको दोबारा मांगनी चाहिए, और जबकि वो इनकार करे उसकी इनको सज़ा मिलनी चाहिए। माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, उसकी फिर यही सोल्यूशन है ना, पाकिस्तान भी बाकी अरब ममालिक के साथ मिले, तुर्की भी मिले, ये उनका बॉयकॉट करें, उनकी फ़्लाइट्स को बंद कर दें, उनके जिस तरह से इंडियंस आ रहे हैं जो काम करने के लिए, ओवरसीज़ इंडियंस हैं, उन्हें निकालना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान भी वैसा करे, पाकिस्तान अपनी तिजारत बंद करे, जब वो हर तरफ से बाउंड हो जाएंगे तो फिर खुद माफ़ी मांगेगी। वो क्या मांगेगी? हमारी तिजारत उनके साथ बंद करने से उनको कोई नुकसान पहुँचेगा, उल्टा आपको नहीं लगता कि हमें नुकसान? कतरा कतरा मिलकर जो है दरिया बनता है। अगर हर कोई इस तरह से करने लग जाएगा, मुस्लिम ममालिक ही खाली इस तरह से करें, तो नूरपुर शर्मा तो क्या, मोदी सरकार भी आके इनके पाँव पकड़ेगी, माफ़ी मांगेगी। एंड में क्या मैसेज देना चाहें? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कम से कम इतनी डीप आप लोग रिसर्च ना करो इस्लाम पर, थोड़ी सी रिसर्च कर लो कि हमारे लिए हमारा इस्लाम क्या है, हमारे लिए हमारा रसूल क्या है, हमारे लिए हमारी खत्म नबूवत क्या है। तो मेरा ख्याल है कि तुम लोग समझ जाओगे कि इस्लाम एग्जैक्टली है क्या। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग जब किसी के मज़हब के बारे में या किसी के खुदा के बारे में कोई डिस्कस नहीं करते या उनके बुरा भला नहीं कहते, तो हमारे जो मज़हब के मतलब हमारे मज़हब के जो लोग हैं या हमारे पैगम्बर हैं या हमारे मतलब कुरान पाक है जो, तो उसके बारे में भी किसी को कोई बुरा भला मैसेज कुछ भी नहीं, बस यही कर दे लो भाई, कुछ तो मैसेज दे दो बाइकॉट करने का। हुकूमत वक्त शर्म करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बस। शर्म किस बात की है? शर्म इस बात की आनी चाहिए कि खाली मजम्मत करना कुछ नहीं है। आप मुसलमान हो, आपके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है इस तरह से वो बोल रहे हैं, आपको तरीका ही नहीं है उन्हें किस तरह से आपने करना है। आप बस मजम्मत करके तो ठीक है, आपका काम खत्म हो गया, हमदर्द साहब ने मजम्मत किया, बस काम खत्म हो गया। यही है वो पाकिस्तानी जो इंडियन मुसलमानों को भड़काते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुम शर्म करो, इंडिया के मुसलमानों तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम कुछ कदम नहीं उठा रहे हो। भाई यही है वो बेकार घटिया इंसान जो वहाँ से बैठे बैठे लोगों को भड़काते हैं। भाई बस मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में, बड़ी मतलब बहुत लंबी वीडियो हो गई है और आपको मैंने इतने लोगों के विचार सुनाती हैं। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम इंडिया को बाइकआउट कर देंगे। भाई बाइकआउट करो तो तुम्हारे पीछे टाटा सफारी, टाटा की गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, मारुति वगैरह खड़ी हुई है, तो बस आग लगाओ तुम पहले उन गाड़ियों में, पहले तुम आग लगा दो। जितनी भी पाकिस्तान के अंदर टाटा की गाड़ियाँ ना, उन सब में आग लगा दो तुम लोग, ठीक है। तब हम ये मानेंगे हाँ भाई तुमने बाइकआउट कर दिया। और तुमसे ये नहीं हो सकता ना, तो प्रोटेस्ट करो अपने देश में एजुकेशन के लिए, अपने देश में कानून के लिए, अपने देश में नारियों के सम्मान के लिए, अपने देश में अच्छी सरकार के लिए, उसके लिए प्रोटेस्ट करो, ना कि ये चीज़ों में घुसो। हैप्पी आप सभी लोग हैप्पी है, आप लोग मत भड़काओ किसी को। दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके बता देना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय